हमार मामला है, हमार कॉलोनी मिलल है। कॉलोनी मिलल है तो मुखिया हमरा पैसा मांग ले घूस मांगल के पहले 40,000, तब 40,000 में हम दिलिए 30,000 अथी 10,000 10,000 में फिर मांग लगल अथी 30,000 यार कि 30,000 हमरा आर दे पैसा। तो हम बोलिए कि तोरा पैसा दे देबो तो हम कॉलोनिया कैसे बनेबे। 10,000 बोले कि आप अबुआ आवास पास कराएंगे, उसके बदले पैसा लेंगे। हाँ उतना परी मुखिया एक मारे लगले कैसे दिए कि मुखिया जी चड्डी में ही पूरा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अबुआ आवास एक अभिशाप बनकर निकल रहा है। ये अबुआ आवास के नाम पे पैसा मांगा जा रहा था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम सदर अस्पताल आए हैं और सदर अस्पताल में एक लाभुक यहाँ पर इलाजरत है। लाभुक से बात करने पर पता चला कि कटकम सांडी प्रखंड के लुपुंग पंचायत में अबुआ आवास इस लाभुक का पास हुआ। लाभुक पे जो मुखिया थे, जनप्रतिनिधि थे, इन लाभुक का आरोप है कि मुखिया को पैसे नहीं देने के कारण इनको घायल कर दिया गया। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। क्या कुछ मामला हुआ ये बताएं। हमार मामला है, हमार कॉलोनी मिलल है। कॉलोनी मिलल है तो मुखिया हमरा पैसा मांग ले घूस मांगल के पहले 40,000, तब 40,000 में हम दिलिए 30,000 अथी 10,000 10,000 में फिर मांग लगल अथी 30,000 यार कि 30,000 हमरा आर दे पैसा। तो हम बोलिए कि तोरा पैसा दे देबो तो हम कॉलोनिया कैसे बनेबे। तो बोल के हम ना जानबो से कॉलोनी तो निकाल दिलिए ना, हमरा पैसा दे। बस ये हमारे के लेने से काम करके। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 40,000। 40,000 रुपये। हाँ तो 10,000 पहले दिलिए है। मतलब 10,000 बोले कि आप अबुआ आवास पास कराएंगे, उसके बदले पैसा लेंगे। हाँ और बाद फिर मांगे लगे 20,000 30,000 मांगल के। तो बोलिए कि पैसा हम तोड़े दे देबो फिर कॉलोनिया कैसे बनेबे। ये तो कतर कतर करते रहिए हमें, बस हमारे के काम करके मुझे बोले लाले हमरा कि ना से तू का कतर कतर कर ले। तो कहले देखिन मुखिया का पैसा मांग ले कॉलोनिया वाला। तो ये कल के हो तोरा पैसा दे देबो तो हम कॉलोनिया कैसे बनेबे। बस ये कल के हम ना जानबो, मुखिया के हम ना जानबो, हमरा पैसा चाहिए। बस उतना ही बोलल कि पैसा तोरा ना देबो। बस उतना पर ही मुखिया एक मारे लगले। क्या नाम था मुखिया का? दिलीप पासवान। दिलीप पासवान। हाँ और मुखिया मारो लगले। बस कि ये हला मैं देवरो बचावे गले, बस ओकरा ढका पास ओकरा मारो लगले। मतलब टोटल 40,000 रुपया आपसे मांगे, आप 10,000 रुपये उसको दे दिए। हाँ। 30,000 रुपये बाकी था वो मांगने के लिए। मांगने के लिए। हाँ। पहला पैसा जो किस्ती आया था 30,000 रुपये, जो फर्स्ट पैसा आया था, हाँ। उससे 10,000 रुपये आप दिए थे। हाँ। और बाकी जो पैसा सेकंड किस्त आ गया पैसा, ना सेकंड किस्त नहीं आया, ना उसके बाद मांग रहे थे। हाँ अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बंधनी दे दी किनके नाम से अबुआ आवास पास हुआ था? हमरे नाम से। आप ही के नाम से? हाँ। अच्छा, तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनप्रतिनिधि थे इनके पंचायत का, अबुआ आवास के नाम पर पैसे मांग रहे थे कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके अबुआ आवास काट देंगे। जबकि लाभुक का जो अबुआ आवास के लिस्ट में उनका नाम भी आ गया। और जैसे लिस्ट में इनका नाम आया, जो गरीब है अपने घर से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके 100 300 400 जो दिहाड़ी होता है उस दिहाड़ी को जमा करके मुखिया के हाथ में 10,000 रुपया दे दिए। उसके बाद भी मुखिया अपनी दबंगई से इनके साथ मारपीट किया और मारपीट करने के बाद बोले जब सेकेंड किस्त आएगा तो 30,000 रुपया आपको और देना होगा, नहीं देंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा या मारपीट किया जाएगा। आइए हम और भी जो जिनके साथ मारपीट हुआ उनसे जानते हैं कि उनके साथ किस तरह हुआ। क्या नाम हुआ आपका? बोला भैया आपको काहे मारे मुखिया जी? मुखिया जो मेरा भाई के मार रहा था, देखा उमर गिरा सब दीवार पर बैठा हुआ था। तो हमको देखा इसको मार रहा था, हम चला गया इसको बचाने के लिए। तो हमको भी आप पूछे नहीं काहे मार रहे मुखिया जी? नहीं तो मैं बहुत सब बाबू था, हम सब जुम गया था। मतलब पूरा परिवार पैसा मांगने के लिए आया? आप ही से मांग रहा है कि और भी लाभुक लोग से मांग रहा था? नहीं तो मेरा भाई से मांग रहा था, नहीं हम तो बचाने गया था इसको। तो हमको बराबर कर दिया। आप ही से मांग रहे थे पैसा? हमको से मांग रहा। पहले पैसा दिए थे आप? 10,000 रुपये दिए। कैसे कैश दिए थे क्योंकि कुछ फोन पे वगैरह से दिए थे? कैश दिए। कैश दिए थे। जैसे 30,000 रुपये जो आया उसी से निकाल के 10,000 दिए? उसी से। तो क्या मांग है आपकी? हमको मांगे मुखिया नहीं चाहिए हमको। कि मुखिया नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पैसा दीजिएगा? पैसा भी नहीं देंगे। हैं? पहले 10,000 काहे दिए? अब हम इसको पैसा नहीं देंगे, तो मुखिया भी 10,000 मेरा रुपये नहीं आप काहे चाहिए। दिए? वो तो हम सोचे भैया कि मिल जाए, गरीब को बना लें। तो अचानक 10,000 रुपये हमसे ठग के उस टाइम आवाज़ काहे नहीं उठाए आप देने से पहले? हम सोचे गरीब आदमी मिट्टी का घर है, बन जाए किसी हालत से। अच्छा, तो हम ये सोचे मातो घर से काम करके ईटा माटी हम लोग करते हैं। तो उससे 10,000 रुपये डर से दिए, अगर नहीं देंगे तो मेरा कट जाएगा। काट जाएगा, यही इसी है ना? चलता। हाँ बात उससे। क्या नाम हुआ आपका? चरको भैया।
देखिए चरकू भुइयां का कहना है कि मुखिया जी पर आरोप लगा रहे हैं, खास तौर पर कि मुखिया जी जैसे ही इनका अबुआ आवास आया और अबुआ आवास के नाम पर अगर 10,000 रुपये ये नहीं देते तो इनका आवास कट जाता। लाभुक को जिस तरह बताया जाता है कि आजकल जो 5 किलो का जो राशन मिलता है और उसमें भी आधा किलो 1 किलो कटिंग होता है, तो वो समझते हैं कि भाई अगर कुछ आवाज़ उठाएंगे तो हमारा राशन कट जाएगा, हमारा आवास कट जाएगा। इसी के डर से ये 10,000 रुपये दे दिए। सेकेंड किस्त इनको जैसे पैसा आया, ये पैसा नहीं दे सके या देने में सक्षम नहीं हुए तो मुखिया जी इन पर जानलेवा हमला कर दिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा इस मामला को गंभीरता से जांच करें। और ऐसे कई लाभों का हम पूरे ज़िला में लगातार देख रहे हैं कि जो जैसे अबुआ आवास जो आई है, गरीबों पर एक सरकार का उपकार हुआ, मगर इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, जो माफिया हैं, अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं और ये वसूली कहीं ना कहीं किसी की जान जा रही है, किसी के घर नहीं बन सक रही है। सरकार के पास आवंटन जाता है और उस पर बताया जाता है कि अभी तक जो लाभुक हैं वो काम नहीं किए, इसकी वजह सेकेंड किस्त या थर्ड किस्त हम पैसे नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जो लाभुक का जो पैसा आता है उस पैसे को ही मुखिया या जनप्रतिनिधि या वार्ड प्रतिनिधि वो ले लेते हैं। आइए और भी यहाँ के जो समाज के जो जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व करते हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या मांगे। क्या मांगे सर? जैसा कि हम लोग को सूचना मिला कि चरकू भुइयां और गोला भुइयां के साथ रात में बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया। सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के जो मुखिया हैं दिलीप पासवान जी, जो एसी समुदाय से ही आते हैं, और मुखिया जी के साथ साथ इनका भाई, इनकी पत्नी, जैसा कि एक वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मुखिया जी चड्डी में ही पूरा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। और अबुआ आवास का जहाँ तक मामला है, मैं 1-2 जगह और भी इस मामला को देखा हूँ, और अगर सही में गहन जांच किया जाए तो अबुआ आवास एक अभिशाप बनकर निकल रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं, मुखिया हैं या और कोई हैं, जो आवास दिलाने के नाम पर पैसा वसूली करते हैं और पैसा नहीं देने पर मारपीट करते हैं। यही घटना आपका जस्ट लुपुंग पंचायत में घटी। अबुआ आवास में पैसा 10,000 इनके द्वारा दिया गया था। पहले तो ये धमकाया गया कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने 10,000 रुपया दिया। लेकिन जब दूसरा किस्त की बात आई, पैसा जब मांगा गया तो 30,000 रुपया और मुखिया जी के द्वारा मांगा गया। और जब ये लोग पैसा देने के लिए असमर्थता जताए और बोले कि अगर पैसा सब हम आपको देंगे तो हमारा घर बनकर कैसे तैयार होगा, तो इसी बात पर गाली गलौज होते हैं। आपकी हाँ, हम लोग का मांग है, मैं यहाँ की जो डीसी मैम हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, एसपी साहब से निवेदन करूँगा और भी जिला पदाधिकारी लोग से निवेदन करूँगा कि पूरे ज़िले में, पूरे हजारीबाग ज़िले में अबुआ आवास योजना में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका गहन जांच किया जाए। कहाँ घूस लिया जा रहा है, कहाँ गरीबों को सताया जा रहा है। एक बार अगर अच्छे से जांच होगा तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि बहुत अनियमितता निकलेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने डीसी मैम के ऑफिस में सिलवार पंचायत का मामला दिया था, उसकी जांच हो रही है। मैं डीसी मैम से निवेदन करूंगा कि इसका भी पूरे ज़िले में जांच चलाया जाए और खास करके लुपुंग पंचायत में चलाया जाए। और मुखिया जो है दिलीप पासवान, उनकी पत्नी, उनका भाई, सभी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की काम करें। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अवैध तरीक़ा से वसूली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लाभुक का भी बड़ी गलती है। लाभुक जब पैसे देते हैं, जब 10,000 और 5,000 जब स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, उसी टाइम अगर आवाज़ उठा लेते तो ये घटना का सामना नहीं करना पड़ता। आइए लुपुंग पंचायत के जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी? सुबह में हमको जब जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के साथ में मारपीट हुआ तो मैंने हॉस्पिटल आया तुरंत, और पीड़िता से जब जानकारी प्राप्त किए तो उन्होंने ये बोला कि अबुआ आवास के नाम पे पैसा मांगा जा रहा था। 10,000 हम लोग दिए थे, 30,000 पे बात हुई थी और पैसा मांगा जा रहा था। तो मैंने बोला कि बाद में दूंगा। इसी के जी मैं आपसे सवाल साफ तौर पर करना, ज़्यादा बात नहीं करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा जब 10,000 रुपया ऐसे कई लाभुक हैं, 65 से 50 एक पंचायत में दिया गया है, तो कई लाभुकों से लिया गया होगा। उस टाइम तो आपके संज्ञान में आया, आप बातचीत किए या प्रखंड विकास पदाधिकारी पर शिकायत ले जाए? नहीं, हम लोग एक्चुअली जब चुनाव की घोषणा हो गई लोकसभा तो हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। तो इस पर तो हम लोग संज्ञान लेने का प्रयास किए भी हैं, बाद में हम लोग इस पर किए हैं। चूँकि एक और जानकारी हमको मिला
कि एससी वर्ग का ही माने एक बबीता देवी पति राजेश राम, उसका प्रायोरिटी नाम 2 नंबर में नाम था, वो पैसा नहीं दिया जिसके चलते उसको आवास सैंक्शन नहीं है, कि जबकि 2 नंबर में नाम है। और वैसे लोग पैसा नहीं दिया जिसके चलते उसको नहीं हुआ, और बाकी लोग जिसको अभी इसमें एक नियम बना हुआ था कि जिसको इंदिरा आवास मिला हुआ उसको नहीं दिया हुआ, लेकिन वैसे लोग का भी हमारे पंचायत में पैसे के बल पर आवास सैंक्शन किया गया है। तो फिर नियम सरकार की क्या है? अभी अबुआ आवास में 2 परेशानी आ रही है मुखिया जी। पहला जो किस्त आई 30,000 रुपये, सेकेंड किस्त कई लाभुकों के जाति आवासी की वजह से नहीं आ रहा है, कुछ जो पेपर वर्क इसकी वजह से नहीं आ रहा। उस टाइम जो मुखिया जो जनप्रतिनिधि वो डरा रहे लाभुकों को, अगर आपका ये कागज नहीं बनेगा, पैसा नहीं देंगे तो आपका नहीं आएगा। लाभुक तो ऐसे नहीं, कुछ जानकारी का अभाव होता है उनको, तो डर से पैसे दे देते। इसके बारे में आप जागरूकता के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, जो नियम सरकार का है, नियम संगत कार्य हो रही है तो नियम संगत काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम पैसा दे उस नियम को ताक पर रख दे तो ये गलत है। नियम अगर है तो नियम पे चले, और नहीं तो फिर नियम को पैसे के बल पर नियम को बदल देना। मुखिया जी पर जो बात है ये सही है आपके हिसाब से? हाँ, एकदम। उसमें हम लोग सर्वे भी किए हैं, जितना आवास हुआ है इसका वीडियो तो है ही, और हम लोग का साथ साथ है, उदाहरण है। हमने बहुत जल्दी उसको ले करके ब्लॉक जा रहे हैं, क्योंकि वैसे लोग का अगर नहीं मिला है तो पैसा का तो खेल चला है, इसमें नो डाउट है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर इसके चलते ऐसे इस तरह का हरकत अगर जनप्रतिनिधि लोग करेंगे, मारपीट वाली आवाज़ उठाएं, जिनके साथ मारपीट नहीं हो तो आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। नहीं, अभी आवाज़ उठ रहा है आपका। वो ब्लॉक में अभी देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर बहुत सारा मामला आएगा, मतलब प्रदर्शन करेंगे। हाँ, एकदम श्योर हम लोग बोल। तो देखिए, यहाँ सभी लोगों से बात की है, सभी ने अपने बारी बारी से अपनी बात रखे। साफ तौर पर कहना है कि मुखिया जी जो मुखिया हैं लुपुंग पंचायत के, अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, और इस वसूली को रोकथाम के लिए जो करना होगा सारे लोग करेंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से खासकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कटकम सांडी के, उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस मामला को गंभीरता से जाँच करें, ताकि किसी और लाभुक के साथ ऐसी घटना न घटे। हमारे साथ जो समाज सेवी रोहित जी हैं, कुछ और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी तक ये भर्ती होने के बाद अभी लगभग हमको लगता है 8-9 घंटा 10 घंटा हो चुका है। अभी तक जिला प्रशासन जो फर्द बयान होगा उसके तर्ज पर केस किया जाएगा। अभी हमने कटकम सांडी थाना प्रभारी से भी बात किया, तो उन्होंने भी बोला कि फर्द बयान पर ही केस होगा। तो अभी तक जिला से कोई भी आए नहीं है फर्द बयान के लिए। मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इनका फर्द बयान लिया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।